मैं हालेलुया चर्चेस वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी बाइबल में हालेलुया लिखा हुआ है करके मैं हालेलुया बोलता हूं चर्च। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। कुछ लोगों को लगता है मसीह को ग्रहण कर लेना, बपतिस्मा लेना इनफ। लेकिन मैं आपको बाइबल में बताना चाहता हूं चर्च, और मेरी सेवकाई में भी मैंने इतने लोगों को देखा है कि मसीह को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, चर्चेस आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे विरोध आ गए, कई बार ऐसे तकलीफ आ गए, कई बार ऐसे समस्या आ गए जिसके कारण वो बैकस्लाइड हो गए। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग स्वर्ग के राज के वारिस होंगे? कितने लोग सुन पा रहे कल से? जब जब मसीह को ही प्राप्त करना इनफ है, तो मसीह क्यों इफिसुस के कलीसिया को कहता है कि तू सब चीजों में अच्छा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया है। लिखा है कि मैं पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया में जाकर के मैंने देखा तेरा धीरज धरना अच्छा है, तेरा चर्च आना अच्छा है, तेरा बैठना अच्छा है, तेरा बोलना अच्छा है, तेरा पहनना अच्छा है, एवरीथिंग अच्छा है, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है। कौन सी बात की घटी? तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, जिसके कारण तू मृत्यु की जिसके कारण तू मृत्यु में से जी उठने के पद तक का नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन पौलुस एक बात को कहता है, जब आप 10 और 11 पद को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ताकि मैं उसको, फिलिपी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 और 11, बड़े ध्यान से सुनिएगा चर्च। मैं चाहता हूं, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, तो मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से समझिएगा चर्च। अलग अलग कामों को कर करके ये सारी चीजें नहीं, ये बातें परमेश्वर ने ये जितने भी प्रचार मैं करता हूं चर्च, ये कहीं ऑनलाइन ये पास्टर वो पास्टर सुन के नहीं कर रहा। ये मेरा व्यक्तिगत, जब हम घुटने में बैठते हैं परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, ये रेवलेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो भी ताजा। कमान के तो लोग सुन पा रहे कल इससे। परमेश्वर ने मुझसे बीते दिनों पे बातचीत किया कि संदीप, मसीह को तो तूने ग्रहण कर लिया है। पवित्र आत्मा ने कहा लेकिन एक बात को याद रख कि जी उठने के पद तक का पौलुस किसी भी कीमत तक का पहुंचना चाहता था। क्या तू उस पद तक का पहुंचेगा? मैं आज ये बात हर एक कलीसिया में बोलना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जगह जगह से, मैं पूछना चाहता हूं, अपने अंदर झांक के देखें। आपने मसीह को तो ग्रहण से 2000 वर्ष पहले ग्रहण किया, आपने 70 साल पहले ग्रहण किया, 80 साल पहले ग्रहण किया, 30 साल पहले ग्रहण किया, 20 साल पहले ग्रहण किया, 10 साल पहले ग्रहण किया, 5 साल पहले ग्रहण किया, और मसीह के साथ आज चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या आप मसीह के दुखों में शामिल हैं? कितने लोग सुन पाने के लिए? चेक इन योर लाइफ, अपने अंदर झांक के देखें। पौलुस यहां 2 बात लिखा है। लिखता है कि सब वस्तुओं को मैं हानि समझता हूं, इसलिए हानि समझता हूं क्योंकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और 10 पद में लिखता है कि मैं मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने और मर्म को जानूं, ताकि उसकी मृत्युंजय की समानता को प्राप्त करूं। यीशु मसीह इस दुनिया पर आया और सेवकाई किया और चला गया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया पर आया और मारा गया, और मरने के बाद 3 दिन वो कब्र पर उसकी बॉडी रहे और उसकी आत्मा अलग उद्याचल अस्त्याचल अलग अलग स्थलों पर जाकर के अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। उसी प्रकार आज हम आए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस स्थान पर। हम एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन हमारा मसीह को प्राप्त करना यह साबित नहीं करेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा दुख उठाना, मसीह के साथ वफादार रहना, अपने पास्टर के साथ वफादार रहना, अपने फैमिली में वफादार रहना, यह डिसाइड करेगा कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कौन बोले हालेलुया? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? कमान चर्च थोड़ा मुस्कुराइए, बोले हालेलुया। आज मैं 2 बातों को बता करके मैं एंड करना चाहूंगा चर्च। पहला चीज, मसीह में भी क्राइटेरिया हैं, मसीह में भी दर्शन हैं। किसी लोगों का दर्शन होगा सिर्फ मुझे किसी चीज से मतलब, मुझे सिर्फ चंगाई चाहिए, इनफ। पौलुस यहाँ पर अपने दर्शन को प्रकट कर रहा है, अपने विजन्स को प्रकट कर रहा है। उनके पास, पौलुस के पास एक दर्शन है। पहला दर्शन यह है कि मैं जितने भी वस्तु को समझाऊं, ये सब वस्तुएं जितने मेरे लाभ के लिए, वो सबको मैं कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। दूसरा बात, मैं मसीह के दुख में शामिल होता हूं ताकि मैं उसके मर्म को जानूं, और उसके मर्म का मतलब उसके दुखों का अनुभव करूं, उसके कष्ट का अनुभव करूं। और लास्ट चीज लिखा हुआ, ये सब मैं क्यों करना चाहता हूं?
लिखा हुआ है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक का पहुंचूं। बाइबल पर लास्ट अध्याय लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है पद तक का पहुंचूं। किसी भी रीति से, किसी भी कीमत से मैं सिर्फ मसीह को प्राप्त करके रहना नहीं चाहता, लेकिन मैं मसीह के साथ, जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा वैसे मैं जी उठना चाहता। कौन आपका दर्शन क्या है चर्च? आशीष प्रार्थना सभा का दर्शन क्या है? हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, हालेलुया कर लिया, एक दिन बादलों में आएगा और हम सब उठा लिए जाएंगे। या आपका दर्शन ये है कि परमेश्वर जैसे आपने जीवन को जिया है, हम आपके दुख में सहभागी होंगे, हम आपके दुख के मर्म को जानेंगे, इसलिए हमारा एक कदम आगे जाएगा, ताकि हम जब मिट्टी में मिलेंगे और जब तू बादलों में होकर के आएगा तो वही मिट्टी में मिला हुआ शरीर आत्मा में बदल जाएगा और हमें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। और जब तू बादलों में ही रहेगा, ये पूरी दुनिया हमें देखेगी, ये पूरी दुनिया हमें देखेगी जीव है यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों का ये दर्शन है कि हम सिर्फ मसीह को प्राप्त करें, या कितनों का दर्शन ये हो रहा से कि हम मसीह के साथ जी उठने के पद तक का पहुंचेंगे? पौलुस के पास दो दर्शन है। पहला दर्शन है कि वो सब वस्तुओं को कूड़ा समझ करके मसीह को प्राप्त किया। दूसरा दर्शन ये है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दूसरा दर्शन ये है कि वो मसीह के साथ हर एक दुखों में सहभागी हो रहा है, और जब भी उसे कष्ट हो रहे हैं, विपदा हो रहे हैं, फिर भी वो परमेश्वर जिस काम के लिए उसे बुलाया है वो काम को आखिरी सांस तक का कर रहा है। इसलिए कर रहा है ताकि वो जी उठने के पद तक का पहुंचे, एक पोजीशन में पहुंचे। वैसे ही हमारा एक पद रखा गया है। सिर्फ चर्च में आना हमारे लिए एक पद नहीं है चर्च, लेकिन जी उठना एक हमारे लिए पद है। मृत्यु में से जी उठना हमारे लिए एक पद है। उसका एक रीजन से जब आप 10 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैं उसको उसके मृत्युंजय की सामर्थ और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। क्यों इतना ज्यादा दुख उठा रहा है पौलुस? क्यों पौलुस को 7 दिन 7 रात समंदर में जब था और समंदर से वो बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जैसे वो झाड़ी जला रहा था और झाड़ी जलाते वक्त एक सांप ने उसे डस लिया, और डस लिया तो पूरे गांव वाले ने सोचा भी ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। उसके बाद और भी कई बार 7 बार 39 कोड़े, यीशु मसीह ने तो एक बार 39 कोड़े खाया था, लेकिन पौलुस ने 3 बार 39 कोड़े खाने के बाद मसीह के वचन को उठा करके एक बात को बोलता था कि अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इतना दुख उठाने के पीछे पौलुस का क्या कारण था? आज तो हमको कोई पड़ोसी बोल दे अगर चर्च जाते दिखा तो राशन नहीं मिलेगा, चर्च आना बंद। 32वां लिया रे, लिए हो गया। कमान के तो लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? किसी के घर वाले बोल दे, किसी का पति बोल दिया मत जा, किसी का दोस्त बोल दिया मत जा, किसी का बॉयफ्रेंड बोल दिया मत जा, किसी की गर्लफ्रेंड बोल मत जा। कमान सुन पा रहे चर्चा? तो हम इतनी सी बातों को सह नहीं पाते और हम गाना गाते हैं, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। कम ऑन, चेक इन योर लाइफ। अपने जीवन को थोड़ा सा झांक के देखें। यहां पर हमारा पद है संसारिक जीवन में, कोई इंस्पेक्टर के पद में है, कोई ऑफिसर के पद में है, कोई नौकर के पद में है। चर्च के अंदर भी अलग अलग पद हमने ठहरा दिया है। क्या ठहरा दिया है? पास्टर के पास कुछ पद के लोग ही रहेंगे, पास्टर के पास हर तरह का व्यक्ति नहीं आएगा, हर इंसान नहीं आ सकता। यहाँ पे भी पद है, तो आत्मिक रैल्म में भी पद रखा गया है। हर कोई व्यक्ति मृत्यु में से जी नहीं उठेगा, कुछ कुछ लोग ही होंगे जो मृत्यु के साथ जी उठेंगे। मृत्युंजय की सामर्थ्य को कुछ लोग ही प्राप्त कर पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा, अपने हाथों को उठाएंगे। जितने लोगों को समझ में आ रहा अपने हाथों को हिलाएंगे ऐसे। कमाल बोल हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? लिखा हुआ है, पौलुस एक बात को कहता है, इतना दुख उठाना, इतना तकलीफ उठाना, 7 दिन 7 रात समुद्र में रहने के बाद
39 कोड़े 3 बार खाने के बाद, नगर से बाहर मरा हुआ समझने के बाद, फेंक देने के बाद भी अगर मैं मसीह के सेवकाई में हूं तो सिर्फ एक कारण के लिए सेवकाई में हूं, और वो कारण ये है कि मैं उस पद तक का पहुंचूं, मसीह के साथ जी उठने के पद तक का पहुंचूं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं चर्च, इतना ही हमारे लिए इनफ नहीं है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, या फिर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने बपतिस्मा ले लिया है, या बपतिस्मा लेने के बाद हम किसी एक चर्च के मेंबर बन गए हैं। इतना ही इनफ नहीं है। ये हर एक विश्वासी के लिए, ये सिर्फ मैं चर्च के अध्यक्ष, पास्टर, प्रेरित, प्रोफेट, टीचर, अपोस्टल्स के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हर एक लोगों के लिए है चर्च। जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हर लोग मसीह के साथ अगर जी उठना है तो मसीह के दुखों में शामिल होना पड़ेगा। बाइबल पर लिखा हुआ है, मसीह में आपको क्लेश होंगे, मसीह के साथ आपको दुख होगा। अगर आपको सामाजिक दुख है, हर किसी को अलग अलग लेवल का दुख होता है। किसी को पारिवारिक डिस्टरबेंस होती है, किसी को सामाजिक डिस्टरबेंस होती है, किसी को नौकरी में डिस्टरबेंस होता है। ऐसा ऐसे अन्य प्रकार के अय्यूब को अलग लेवल का डिस्टरबेंस हुआ। अय्यूब को पारिवारिक डिस्टरबेंस हुआ, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुआ, उसके धन संपत्ति में बहुत रुकावटें हुए, उसके परिवार में बहुत रुकावटें हुए। ऐसे कर करके अय्यूब का जीवन कई तरह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी वो मसीह के साथ दुख उठाता रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर मुझे सांसारिक तौर पर कितना भी कष्ट हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बादलों में उठाया जाऊंगा और लोग मुझे पूछेंगे ये कौन है? ये वही अय्यूब है जिसने 7 बेटा 3 बेटी मरने के बाद भी अपने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा। मैं आपको बोलना चाहता हूं चर्च, लिसन टू मी केयरफुली, बड़े सावधानी से सुनिएगा। पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से जानना है, अच्छी रीति से, जैसे कि अपुल्लुस जानता था। हमारा इतना पवित्र शास्त्र जानना सफिशिएंट नहीं है। अभी तक हमने कितनी भी बार बाइबल को पढ़ा है, उतना सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट है बाइबल पर, उस कॉन्सेप्ट को अच्छी रीति से जानना है। अच्छी रीति से जानना है कि मसीह को प्राप्त करना क्या है और मसीह के साथ जी उठना क्या है। मसीह को प्राप्त करना एक अलग सब्जेक्ट है और मसीह के साथ जी उठना एक अलग सब्जेक्ट है। मैं आपको दोनों सब्जेक्ट को क्लियर कर रहा हूं चर्च। मसीह को प्राप्त करना, जो कोई अपने हाथों को उठा करके बोले मैं एक पापी हूं और यीशु ही मेरा प्रभु है, ये चीजों को अपने मुंह से अंगीकार करेगा और हर एक पाप को छोड़ देगा और बपतिस्मा ले लेगा, वो मसीह को प्राप्त कर लेगा। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हर वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन जो कोई व्यक्ति वचन में खड़ा रहे, लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 15 अध्याय में, तेरे पवित्र तंबू पर कौन बसने पाएगा? वही बसने पाएगा जो वादा करके भूलता नहीं, भले हानि उठाना पड़े। मैं आपको बोलना चाहता हूं चर्च, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिर्फ इतना नहीं कि हमने मसीह को प्राप्त किया है, लेकिन पौलुस एक बात को कहता है कि मैं मसीह के जी उठने के पद तक का किसी भी रीति से पहुंचना चाहता हूं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं चर्च, आप जहां कहीं भी मुझे 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 देख रहे हैं, आप किसी भी स्थान से देख रहे हैं, अपने घर से, रोड से, मार्केटेड से, आप जिस भी स्थान पे हैं, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं अपने दर्शन को ऊपर करें। आपका दर्शन सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हमने मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन आपका दर्शन होना चाहिए परमेश्वर हमने आपको ग्रहण किया है। जैसे आप मृत्यु में से जी उठे, वैसे ही जब आप आए, बादलों में होकर के आए, हम आपके साथ मसीह में से जी उठे, और ये जी उठने के पद तक का मैं किसी भी रीति तक का जाने के लिए तैयार हूं, किसी भी रीति तक का इस पद को पाने के लिए तैयार हूं। चाहे मुझे दुख उठाना पड़े, मुझे दुखों में आपके साथ शामिल होना पड़े, मुझे दुखों में आपके साथ चलना पड़े, मैं हर एक अनुभव को लेना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत में इस पद को पाना चाहता हूं जो पद आपने मेरे लिए रखा हुआ है। कमान के तो लोग सुन पाने का लिए, Are you ready church? Are you ready church? Are you ready church? यहां पर कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होगा चर्च। जब जी उठने मरने तक का हमारा क्राइटेरिया रहेगा, जब तक हम मृत्यु को ग्रहण नहीं करते। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारा क्राइटेरिया, हमारा पोजीशन जो इस पृथ्वी पर है सिर्फ जीवित भर है। जब आप लूका रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, एक धनवान राजा और निर्धन लाजर, ये दोनों का मृत्यु हो गया, लेकिन जीते जी राजा का पोजीशन, राजा का पद, राजा का औहदा, राजा का स्थान अलग था, लेकिन मरने के बाद राजा जी नहीं उठा, मरने के बाद
ओ माय जीसस, मरने के बाद कौन जी उठा? मरने के बाद वो निर्धन लाजर जो जूठा खाकर परमेश्वर का धन्यवाद देता था, वो जी उठा। कमावा, हालेलुया। हमारे जीते जी हो सकता है मैं जिंदा हूं, मेरा एक क्राइटेरिया है, मेरा एक पोजीशन है चर्च में, मैं पास्टर हूं, हो सकता है मेरा विदाई बहुत धूमधाम से किया जाए, मेरे मृत्यु में फूलमाला बहुत अच्छे से अपनाया जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि तब तुरही फूका जाए तो मेरी आत्मा भी मेरे कब्र से बाहर निकलने पाए। जब बादलों में यीशु मसीह आए तो मेरी आत्मा भी बादलों में उठा लिया जाए, तब नगाड़ा बजाया जाएगा, तब ढोल बजाए जाएंगे, तब सितारे बजाए जाएंगे, तब सारी दुनिया अपने आंखों से देखेगी और बोलेगी यीशु ही प्रभु है। दिस इज माय विजन, ये मेरा दर्शन है चर्च। मेरा दर्शन ये नहीं है कि जब मैं मरूं तो मुझे बहुत धूमधाम से मेरा विदाई किया जाए, मेरा आदर किया जाए, मेरे लिए दो शब्द बोले, ये सब चीज एक लिमिटेड है। ये सब चीज ये दुनिया में 10 दिन बाद मुझे मालूम है, 10 दिन बाद लोग मेरे बारे में बातचीत करना बंद कर देंगे। प्रभु के बड़े बड़े दास रेहान बोल के, जॉन वेस्ली, बिली ग्राम, ऐसे ऐसे लोगों को आज नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता। बस जो लोग पढ़ते हैं वो लोग थोड़ा देर के लिए याद करते हैं और भूल जाते हैं। उसी प्रकार एक दिन आप और मैं होंगे चर्च, एक दिन लोग हमें भी याद करना भूल जाएंगे। एक दिन हमें याद करेंगे कि कितने अच्छे से उनका विदाई किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, वो तुरही और वो बैंड बाजा, वो तासे बाजे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए बजाया जाएगा। लेकिन जब हम मुर्दों में से मेरी आत्मा जी उठेगी, मुझे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, तो जो बादलों पर स्वर्गदूत तुरही और नगाड़ा और तासे बाजे बजाएंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी और पूरी दुनिया अपने आंखों को उठा करके देखेगी कि ये उस पद तक का पहुंचा है जिस पद को परमेश्वर ने इसके लिए रखा है। कमान के तो लोग सुन पा रहे हैं कलीसिया? आज जब आप किसी भी व्यक्ति का विदाई किया जाता है, एक गांव, एक मोहल्ला, एक शहर ही जान पाता है कि इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। ये व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे काम को किए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप कब्र में से जी उठने के पद तक का पहुंचेंगे, उस दिन पूरा दुनिया आपको देखेगा। आपको अमेरिका देखेगा, आपको इंग्लैंड देखेगा, आपको स्विट्जरलैंड देखेगा, आपको दुबई देखेगा। आप जिस देश को नहीं देखे वो देश भी आपको देखेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम पर, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम पर आपका दर्शन सिर्फ यहां तक का नहीं, लेकिन आपका दर्शन वहां तक का होने पाए जब मसीह बादलों में अपने तासे और बाजे तुरही के साथ आए, पूरी दुनिया के सामने आप जी उठे और पूरी दुनिया देखे। इस व्यक्ति को तो हम जानते थे, ये व्यक्ति बड़े दुखित होता था, ये व्यक्ति बड़ा बीमार होता था, ये व्यक्ति बड़े समस्या में होता था, लेकिन आप जब परमेश्वर से तुरही बजा रहा है, ये अपने कब्रों में से उठकर स्वर्ग के राज्य में वारिस हो रहा है। कमान बोली हाल